चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को ग्लानि हुई, मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है। गए गुरुदेव के पास। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाल। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। देखो, जीवन में कभी कोई कष्ट आए, आप कहीं और चर्चा करोगे, संसार में चर्चा करोगे तो निश्चित संसार उसका उपहास करेगा। यदि समस्या का समाधान चाहते हो तो जो भी आपके सदगुरु हो, सदगुरु के चरणों में चले जाना। क्यों? संत का अर्थ क्या होता है? स अर्थात संत, समस्या, और अंत, जहां जाकर के हमारी समस्याओं का अंत हो जाए वही संत है। हा? वही संत है। गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ आरंभ हुआ। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाये। और महाराज अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए, एक पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। यहीं से हनुमान जी के जन्म की कथा आरंभ होती। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। महाराज उस खीर के आधे भाग को मां कौशल्या को दिया गया। जो आधा भाग बचा उसका 2 भाग किया गया। उस भाग को कौशल्या जी के हाथ से मां कैकेयी को दिया गया। शेष जो भाग बचा उसको 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिया गया। अब महाराज सब रानियां अपना अपना खीर प्रसाद बड़ी श्रद्धा के साथ पा रही हैं। उसी समय एक चील जो कैकेयी जी के हिस्से का खीर प्रसाद था, उस प्रसाद पर झपट्टा मारकर उस प्रसाद का थोड़ा सा अंश लेकर उड़ी है, चल पड़ी वहां से। अब इधर मां अंजना आंजनाद्रि पर्वत पर, अर्थात तिरुपति की जो पर्वतमाला है, तिरुपति बालाजी यदि आप गए होंगे तो पर्वत की श्रृंखला है अपने आप में। उसी पर्वत पर मां अंजना बैठ करके तपस्या कर रही है। आहा, तपस्या कर रही हैं। और तपस्या करते हुए पवन देव ने, शिव जी ने पवन देव को प्रेरित किया कि मैं 11 रुद्रों के साथ मां अंजना के गर्भ में आना चाहता हूं। इस नाते एक सूक्ष्म शरीर में शिव जी पवन देव के शरीर में समाहित हुए। पवन देव गए और मां का आलिंगन किया। मां की चुनरी थोड़ा सा उड़ी पवन देव के कारण। मां को क्रोध आया, अंजना मां को, कौन हो? श्राप देने की तैयारी हुई। पवन देव ने कहा, मैया मैं कोई आपके लज्जा का हरण करने नहीं आया हूं, मैं केवल और केवल शिवजी की आज्ञा से आया हूं। शिवजी आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाएं। मैं शिवजी पवन के माध्यम से ही आपके गर्भ में प्रवेश करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, जब बालक गर्भ में रहता है तो पवन तो रहता ही रहता है, बिना प्राणवायु के किसका शरीर रहेगा? पवन तो प्रत्येक जीव के शरीर में रहता है, इस नाते कोई दोष नहीं है। पवन देव के माध्यम से शिवजी
मां के गर्भ में पधारे।